मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। इस समय मैं बनारस में हूँ। बनारस में कचहरी है पे कुछ अधिवक्तागण जो है रजिस्ट्री ऑफिस के सामने बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस धरना प्रदर्शन के बारे में कुछ जानना चाहूँगा यहाँ के अधिवक्ता के माध्यम से। हड़ताल के बारे में हड़ताल की जानकारी लेते हुए हम चाहेंगे बताएं। भाई साहब अपना नाम बताएं पहले। मैं प्रभुनारायण पांडे जी, आप इसके पहले निवर्तमान अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। आज ये 3 दिन से हड़ताल चल रहा है। मतलब रजिस्ट्री ऑफिस के सामने जो है हड़ताल बैठे हुए अधिवक्ता हैं। इन लोगों का मांग क्या है, कारण क्या है हड़ताल करने का? आज हम लोगों का जो हड़ताल 3 दिनों से चल रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चूँकि हमारे बीच के अधिवक्ता भी रहे हैं रविंद्र जायसवाल जी, मंत्री हैं, इसी क्षेत्र के विधायक भी हैं, बनारस के रहने वाले भी हैं। इनको अगर इतना बड़ा निर्णय लेना था कि बनारस से रजिस्ट्री ऑफिस का स्थानांतरण रामनगर करना था, लेकिन चूंकि पूर्ववत जैसे बैनामा यहाँ हो रहा था, होना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन ये निर्णय लेना बार से, अधिवक्ताओं से, क्षेत्र की जनता से जनमत लेना चाहिए था, वाद संवाद करना चाहिए था। तो हम अधिवक्ताओं को आपस में बांटना चाहते हैं। लोग चाहते हैं हम लोग तितर बितर हो जाएं। अभी जैसे पिंडरा में बैठ गई एक अदालत, मुंसफ बैठ रहा है, समनिंग ट्रायल की सब केसेज वहाँ चल रही है, 4 थाने चले गए, और राजा तालाब में भी तैयार हो रही है कोर्ट, वहाँ भी चला जाएगा 4-5 थाने। और हो सकता है आज नहीं कल भविष्य में एक डीजे भी भेज दिए जाएं, तो सब यहाँ से कचहरी खत्म हो जाएगा। और इसके लिए आंदोलन थोड़ा हम लोगों को गति देना चाहिए, चूँकि ये मामला प्रदेश स्तर का है, ये बार एसोसिएशन के बस का नहीं है कि ये सरकार की नीतियों को बदलवा दे। ये प्रदेश बार काउंसिल के लोग खड़े हों। जब अधिकारी, पदाधिकारी या राजनीतिक व्यक्ति को ये मिला आप लोगों से? अभी कल एडीएम आए थे शायद यहाँ पत्रक लेने, एक नंदिता श्रीवास्तव जी हैं एडीएम, आई थी पत्रक लेने, और पत्रक का कोई जवाब नहीं आया। ये चूंकि शासनादेश के तहत रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ से गई है, इसके लिए आंदोलन हम लोग को जनता को लेकर के चौराहे पर चलना होगा। अब बिना चौराहे पर गए इसका निर्णय नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। बगल में एक अन्य अधिवक्ता बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करना चाहूँगा। भाई साहब अपना नाम बताएं और बताएं कि ये हड़ताल का उद्देश्य क्या है? जी, अश्वनी राय, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री, सेंट्रल बार एसोसिएशन। ये हड़ताल हम लोगों की जो अधिवक्ता बंधुओं की चल रही है, वो शहर के एक बड़े हिस्से की रजिस्ट्री का कार्य जो यहाँ होता था उसको ट्रांसफ़र करके एक शासनादेश के माध्यम से रामनगर कर दिया गया है। रामनगर जाने से जो व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी उसके लिए यहाँ अधिवक्ता आंदोलनरत है, जिससे वादाकारियों का, अधिवक्ताओं का को काम करने में दिक्कतें पैदा होगी। किस टाइप की दिक्कत पैदा होगी? अब यहाँ आप काम करते हैं, आपको अगर कोई काम हुआ तो आपको पूरी कचहरी छोड़ के जाके रामनगर जाना और दिन भर वहाँ एक समय देना, काम के लिए पूरा दिन रहती है। तो वो आपको 25 किलोमीटर आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, रास्ते में 2 घंटे का समय व्यय होगा। और इस तरह की अगर व्यवस्था करनी थी तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन के लोगों को यहाँ अधिवक्ताओं से एक बार चर्चा करनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी। बिना बात किए इस तरह के निर्णय लेना यह दुर्भाग्यपूर्ण है और मनमाना और अव्यवहारिक है। ये छोटी चीज है, इसके लिए इस तरह का आंदोलन करना पड़ रहा है। और इसके बाद भी 3 दिन तक आंदोलन होने के बाद भी शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिनिधि इसके समाधान के लिए आ नहीं रहा है। ये और दुर्भाग्यपूर्ण बात है और शासन की हठधर्मिता है। ये कब तक चलेगा हड़ताल? अगर अब हमारी मांग है, इसका कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकलेगा तो चलेगा। ये तो जब तक अभी मान लें अभी खत्म हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो ये तो शासन प्रशासन के ऊपर निर्भर है कि आंदोलन को हम लोगों को और विस्तार देना पड़ सकता है। अधिवक्ताओं का सहयोग मिल रहा है आपके इस हद? लगभग सभी अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता तो अपना काम कर रहा है, आते हैं जाते हैं। अभी हम लोग जितने हैं इसमें किसी भी एक अधिवक्ता ने ऐसा नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, तो लगभग मानसिक रूप से सभी अधिवक्ता इस आंदोलन के साथ हैं। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप काशी प्रांगण चैनल पे हैं। भाई साहब आप अपना नाम बताएं और। राम प्रवेश सिंह, एडवोकेट, बनारस बार के निवर्तमान अध्यक्ष। ये जो हड़ताल चल रहा है 3 दिन से, हड़ताल चलने का कारण क्या हुआ? कारण ये भैया कि यहाँ से 20-25 गांव जो है रामनगर भेज दिया गया है और केवल तल्लुकी फरमान जो है सरकार द्वारा
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है शासनादेश जारी किया गया है उसके विरोध में है कि जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक जो है हड़ताल जारी रहेगा। न्यायिक कार्य से हम लोग व्यस्त रहेंगे। यदि सरकार के नुमाइंदा यहाँ आज नहीं शाम तक आते हैं तो सोमवार से जो है इसको और गंभीर रूप दिया जाएगा और सड़क पर जो है आर पार की लड़ाई होगी। शाम के 5 बजे तक हम इंतजार करेंगे। शाम के 5 बजे तक यदि शासन प्रशासन का कोई भी नामुंदा आ जाता है, सार्थक वार्ता हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो सोमवार से हम लोग जो है इसको और जो है हम लोग विस्तार देंगे और इस आंदोलन को जो है न चाहते हुए भी जो है फिर आमरण अनशन की तरफ ले जाना पड़ेगा। और कुछ जो प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रत्याशियों से भी ये निवेदन किया जाएगा वो आत्मदाह की घोषणा करें। अब अधिवक्ताओं से क्या आप सहयोग करना चाहते हैं? अधिवक्ताओं को सहयोग मिल रहा है, बाकी अधिवक्ताओं से अपेक्षा है, उनसे निवेदन है कि यह धरना स्थल पावे अपना सहयोग प्रदान करें, अपना जो है जो भी अधिवक्ता धरना स्थल पर नहीं आएगा तो सोमवार से उनके बारे में भी जो है विधिवत जो है जांच परख की जाएगी, उनके खिलाफ नोटिस जारी की जाएगी। धरना स्थल पर सभी अधिवक्ताओं का आना जो है अनिवार्य है, आकर के यहाँ पर रजिस्टर पर दस्तखत करें। जो भी अधिवक्ता यहाँ नहीं आएगा, दस्तखत नहीं पाया जाएगा, उनके खिलाफ बार के द्वारा नोटिस जारी होगा। उनकी सारी सहायता जो बार से मिलती है सब खत्म कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय आदिवासी। मार्गदर्शक अगुआ बहु दीनानाथ सिंह जी, बहु छत्रधारी सिंह जी, बहु अवधेश नारायण सिंह जी इस धरना स्थल पर आए हैं। इसलिए हम लोगों का हौसला बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है और यह लग रहा है कि नहीं, यह सफल धरना है और सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि विधि के इतने बड़े बड़े प्रणेता इस धरने में शामिल हैं और वह अपने आदेश पर पुनर्विचार करें और इस कुशासनादेश को वापस। मैं मुरलीधर सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन। एक शासनादेश आया कि भेलूपुर वार्ड के 21 गांव और नगवां वार्ड का एक गांव वर्तमान कचहरी परिसर में जो रजिस्ट्री कार्यालय है उनका क्षेत्राधिकार स्थानांतरित करके रामनगर के रजिस्ट्री कार्यालय में जोड़ दिया जाए। हम अधिवक्ताओं ने इसके विरोध स्वरूप कि चूंकि अधिवक्ता यहाँ रह करके अपना काम भी करता है, रजिस्ट्री का भी काम करा लेता है और जनता को भी वो न्याय दिलाता है यहाँ। और अगर वह रजिस्ट्री ऑफिस रामनगर चली जाएगी जहाँ कोई जन सुविधा नहीं है, मात्र एक कमरे का वह कार्यालय है और उस कार्यालय में जन सुविधा नहीं है, ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री कार्यालय का वहां जाना प्रासंगिक नहीं है और उसको यहीं रखा जाए। इसी मांग को लेकर के हम लोग 3 दिन से अनवरत धरनारत हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना देते रहेंगे। अब तो कोई अधिकारी या कोई राजनीतिक अधिकारी आए प्रभारी वो जिलाधिकारी महोदय आकर के हम लोगों से पत्रक ली। हमने उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्टाम्प पंजीयन मंत्री को, कमिश्नर को, राज्यपाल को 4-5 पत्रक बना करके हम लोगों ने पहले दिन ही हस्तगत कराया। उनके तरफ से बार बार बात करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम अधिवक्ता हैं, हम जानते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। यह सरकार का मामला है और हम सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, कोई लिखित मिलेगा तो हम धरने को समाप्त करेंगे। यह मौलिक नहीं है कि रजिस्ट्री कार्यालय यहाँ से स्थानांतरित हो जाए। चूँकि हमारे कार्यकाल के पूर्व के दिनों में यहाँ से ग्रामीण अदालत चली गई और 107-16 के मुकदमे चले गए। तत्समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे सामने आया हम उसके लिए आंदोलन करके और जनता की सुविधा के लिए यह कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। से क्या अपील है अगली रणनीति?
अधिवक्ताओं से अपील है और अपील को वो मान रहे हैं कि हमारा शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से यह धरना चल रहा है। इसमें किसी दल का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सारे लोग अधिवक्ता समाज से जुड़े हैं और सेंट्रल बार और बनारस बार एसोसिएशन के सदस्य के नाते वो यहाँ धरनारत हैं और अपनी मांगों को मनवाने पर यह धरना दे रहे हैं। जो सहयोग अधिवक्ताओं से मिल रहा है हम उसकी प्रशंसा करते हैं, अपने सदस्यों को धन्यवाद करते हैं। अपने अधिकारों के लिए हम भिक्षा मांग रहे हैं, हम हड़ताल कर रहे हैं, तो दूसरों को हम क्या न्याय दिलाएंगे? लोगों को क्या न्याय दिला पाएंगे जब हम हमारे जो हमारी डिमांड है आप पहले पूरी करिए, उसके बाद से आप न्यायालय में कार्य करवाइए, नहीं तो हमारी आम सभा ने यह प्रस्ताव पास किया है कि जब तक ये शासनादेश वापस नहीं हो जाता तब तक ये धरना चलता रहेगा और ज़रूरत पड़ी तो सोमवार से इसको अनशन में और आमरण अनशन में भी तब्दील किया जाएगा। तमाम अधिवक्ता मित्रों का ये मत है और उनका ऑफर है कि साहब हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, आत्मदाह करेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि ये सरकार जो है बहुत ही संवेदनशील सरकार है और हमारे जो मिनिस्टर हैं रविंद्र जायसवाल जी वो भी बहुत संवेदनशील है। इसका प्रमाण उन्होंने पिछले 2 साल पहले दिया जब स्टाम्पों की कालाबाजारी हो रही थी और छोटे स्टाम्प बंद हो गए थे छपना, तो ये रविंद्र जी के ही प्रयास से शासन ने अपनी नीति बदली और दोबारा से छोटे स्टाम्पों को छापने का आदेश किया और आज कालाबाजारी भी रुक गई और आम जनता, गरीब जनता को भी राहत हो गई। तो मुझे लगता है कि ये संवेदनशील सरकार है। अभी शायद वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त होंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम 3 दिन हो गए अभी तक कोई आए नहीं, अभी कोई नहीं अधिकारी आए। प्रभारी डीएम साहिबा जो एडीएम फाइनेंस है वहीं वो पत्रक ले गई, लेकिन बीच में राज्यपाल वगैरह आए थे, इसकी वजह से शायद बात नहीं हो पाएगी। लेकिन हम सब लोगों को ये भरोसा है कि ये संवेदनशील सरकार के यहाँ तक जैसे ही ये बात पहुँचेगी वो कोई उचित निर्णय लेंगे और यह शासनादेश अवश्य समाप्त हो जाएगा। कितना सहयोग है? ये 100% आप देख रहे हैं कि सारे अधिवक्ता 3 दिन से अपना काम छोड़ करके और यहाँ जो है धरना में शरीक है, बैठे हुए हैं। तमाम बात है, सब लोगों का सहयोग है। देख रहे हैं आपकी कचहरी के सबसे विद्वान और वयोवृद्ध अधिवक्ता बाबू दीनानाथ सिंह, अवधेश नारायण सिंह जी, छत्रधारी सिंह जी, ऐसे तमाम लोग जो कभी किसी धरना में हिस्सा नहीं लेते वो सारे लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं और समर्थन कर रहे हैं। ठीक बात है, ठीक, ओके, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन करने के लिए दीवानी परिषद से चलकर हमारे साथ है गुरु जी बाबू दीनानाथ सिंह, बाबू अवधेश सिंह जी, बाबू छत्रधारी सिंह जी और अभी हमारे पास एमएलसी हैं सिन्हा जी, आशुतोष सिन्हा जी, जो कि बीच बीच में विधानसभा में वकीलों का मुद्दा उठाते रहे हैं, जैसा हम लोगों ने पेपर पढ़ा है सब लोग को पता है। और अधिवक्ता भी हैं, सदस्य भी हैं हमारे, मैं इनका स्वागत करता हूं आज। और रह गई बात, अभी कुछ वक्ता कह रहे थे कि रविंद्र जायसवाल नहीं आए, स्टाफ मंत्री नहीं आए। अरे पहले भाई आप तो आओ अपने चौकी छोड़ के धरना स्थल पर, आप पहुंच ही नहीं रहे हो, कहां से आएंगे? यहां से मैसेज जा रहा है कि मोर्चे पे 25-50 लोग हैं, वो अपने मस्ती में, आप पूरा चौकी छोड़ के आ जाओ ना, देखो आ जाकर नहीं आ जाते हैं। और अभी कुछ वक्ता दलगत राजनीति वाली बात बोल रहे थे जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए। हर अधिवक्ता कहीं न कहीं किसी तरह से मिला हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि जो मुद्दा है आज बेलूपुर वार्ड का जो 22 मोहल्ला गया हुआ रेस्ट्रिक्ट ले रामनगर, उसको यहाँ पुनः वापस लाने का मुद्दा है। हमको सिर्फ इसी पे बात करनी चाहिए। अगर हम इधर उधर भटके तो ये आंदोलन कमजोर हो जाएगा। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है
ये चाहूंगा कि आप सिर्फ मुद्दे पे ही बोले, जिसको भी मौका मिले, हर आदमी स्वतंत्र है। एक लाइन सिर्फ कहना चाहता हूं, तमाम वक्ताओं की श्रेणी है, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, और इज्जत से अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। अगर सड़क पर जाना हो इस आंदोलन को, जहां भी ले जाना हो, तो इसमें मैं सबका आह्वान करता हूं और सबको ललकारता हूं कि इस आंदोलन के स्वरूप को और बड़ा करिए, और बड़ा करिए, ताकि ये सत्ता, ये शासन जो बहरा है, ये अधिवक्ता की आवाज को सुन ले, और सुन लेगा तो उसका निराकरण निश्चित होगा। इन्हीं चंद बातों आदरणीय अध्यक्ष जो है हमारे साथ चलकर आए और यहाँ पर बैठे सभी सम्मानित अधिवक्तागण, प्रेम प्रकाश जी जिनका प्रस्ताव था, और क्योंकि मैं बनारस में नहीं था और ओम शंकर जी के माध्यम से जानकारी दी, राहुल श्रीवास्तव जी और बहुत सुनील जी, दिनेश जी के माध्यम से हमें जानकारी हुई कि यहाँ पर धरना चल रहा है, और ऐसी बात हो गई कि यहाँ के 21 वार्ड का जो है ट्रांसफर हो जाए रामनगर, क्योंकि जब मौका मिला, क्योंकि मैं भी आप ही के परिवार का सदस्य हूँ, और जब मौका मिला तो हमेशा एक अधिवक्ता के रूप में हमेशा हमने लड़ने का काम किया है। जब मौका मिला विधान परिषद में, तो चाहे वो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात रही हो, चाहे अधिवक्ताओं को कैशलेस इलाज की बात रही हो, या जब भी हमें लगता है कि मौका मिला तो कैसे हमारे नए अधिवक्ता जो आते हैं उनको प्रोत्साहन राशि मिले, इसकी बात रही हो, या कभी चैम्बरों की बात रही, तो मजबूती से विधान परिषद में हमने बात रखने का काम किया। और आपको इस बात को जानकर खुशी भी हुई कि लगातार कई बार अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात जब मैंने की तो अंत में सरकार को झुकना पड़ा, और बकायदा माननीय मुख्यमंत्री का पत्र हमें आया, हमें बुलाया भी गया, कहा भी गया कि क्या चाहते हैं, हमने कहा नहीं चाहते अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई, कमेटी भी हो गई, उसकी कमेटी की बैठकें भी शुरू हो गई है। मुझे लगता है जल्दी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। आशीष श्रीवास्तव जी कई बार से हमसे कह रहे थे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, तो मैंने जब आज मुझे जानकारी हुई, मैं आज बनारस आया, तो बनारस आने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं सही बात है, क्योंकि जो सबकी लड़ाई लड़ता है 12 महीना 24 घंटा अधिवक्ता ऐसा काम करता है जो 24 घंटा लड़ाई लड़ने का काम करता है, और अपनी लड़ाई आज उसको खुद स्वयं लड़नी पड़ रही है, जो दूसरे की लड़ाई के लिए खड़ा होता है जिसकी खुद की स्वयं की लड़ाई है। तो अधिवक्ता की लड़ाई जो हमें ऐसा लगता है कि आप समझिए, चाहे वो मई जून की तपती हुई धूप हो, चाहे वो नवंबर दिसंबर की कड़ाके की ठंड, चाहे वो जुलाई अगस्त में बरसात की टपकती बूंदों में भी वो दूसरे अपने मुवक्किल की मदद करने के लिए खड़ा रहता है। आज उस अधिवक्ता को अपने लिए खड़ा होना पड़ रहा है। जब जहां कहेंगे सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे, और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपके साथ हमेशा मैं खड़ा रहने का काम करूंगा, और जहां जिससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष में हम लोग हैं, और जब मौका मिलता है तो घेरने का काम करते हैं सरकार। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम आप सरकार में हैं तो बहुत सारी चीजें नहीं कह पाते, और अधिवक्ता की कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं होता, अधिवक्ता की कोई पार्टी नहीं होती। मैं यहाँ पर दलगत भावना से, जातिगत भावनाओं से, धर्मगत भावनाओं से ऊपर उठ के हम एक दूसरे की मदद करते हैं। हुई तो मैं इसके लिए अपने और सारे कार्यक्रम खरीद करते हुए मैंने कहा पहले मैं यहाँ चलूंगा, स्वयं धरने में मैं उपस्थित होऊंगा, और इस बात का आश्वासन भी देने का काम करूंगा। माननीय हमारे दोनों अध्यक्ष हैं, महामंत्री जी हैं, उसके अलावा हमारे सभी सम्मानित माननीय अधिवक्तागण यहाँ उपस्थित हैं, हमारे नरेंद्र रियाज, सारे लोग हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम और आप एकजुट हैं, लेकिन इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करना होगा। तो नहीं दे पाऊंगा, थोड़ी देर और बैठ के मुझको जाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व निर्धारित सब कार्यक्रम थे, तो सब कार्यक्रमों को आगे पीछे एडजस्ट करते हुए जाने का मौका मिला है। मैं लगातार आपके बीच में रहने का भी काम करूंगा। जब आप आदेश करेंगे तो आपके साथ चलने का काम करेंगे। 2 शब्द कहना चाहते हैं बस अपने साथियों के लिए कि उसूलों पे अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर हो जिंदा तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर हमें और आपको आज जिंदा नजर आना है तो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय दोनों हमारे अध्यक्षगण, हमारे महामंत्रीगण, हमारे जितने भी यहाँ पर माननीय अधिवक्तागण बैठे हैं, इस लड़ाई को जरूर अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे।
आते हैं कभी नहीं आते हैं, इसका मतलब ये होता है। और यह देखिए कि आपके सारे सदस्य वो यहाँ है या नहीं, आपके साथ आप कितने मजबूत हैं कि आप जो सीमेंट का प्रचार होता है उसमें आप डाल सकते हैं, साथ इतने मजबूत है कोई डाल नहीं सकता। यह लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये किसी सीमा की लड़ाई नहीं, किसी हमारे हक की लड़ाई है। तो हमको अपने वार्ता का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए, वार्ता का रास्ता नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि यह चीजें मामूली वार्ता से हल हो जाती है। जैसा कि हमारे मोदी साहब ने कहा कि कोई बड़ी चीज नहीं, वास्तव में बड़ी चीज है। और ये देखिए कि रेवेन्यू, क्रिमिनल और सिविल सारे अधिवक्ता आंदोलित हैं, जबकि थोड़े से अधिवक्ताओं पर प्रभाव। तो ऐसे हालत में आप मजबूत हैं, काफी मजबूत हैं, हमेशा हम लोग आपके साथ हैं। और यह दोनों आपका स्वागत करें तो सफल होगा। सम्मानीय सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मुरलीधर सिंह जी, बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार सिंह जी, सेंट्रल बार के महामंत्री जो बहुत ही अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं इस आंदोलन का, सुरेंद्रनाथ जी, और हमारे बीच में जितने अधिवक्ता उपस्थित हैं या जो आवाजों को सुन रहे हैं या मन से भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, वो सभी लोग इस आंदोलन में जुड़ करके और जो हमारी मांग है इस मांग को पूरा कराने का हर संभव प्रयास करें। देखिए, बहुत छोटी बात है, स्टाफ मंत्री हो जाना ये अलग बात है, अधिवक्ता होना ये अलग बात है। इसको समेट लीजिए। सबसे पहले जरूरी था हमारे इस्लाम मंत्री जी को कि हमारे अधिवक्ता, जिसमें मैं भी जुड़ा हूँ, कम से कम आकर के यहाँ अपनी बात को करते तो शासन की बात है, शासन के नीचे देखा जाता है, लेकिन कम से कम यह समझ करके कि अधिवक्ताओं का आंदोलन है और इस आंदोलन में हम अगुवाई कर सके, सरकार को बता सके, असलियत को बता सके, तो ये है उनके लिए बहुत जरूरी था। और ये बात बिल्कुल सही है कि 22 गांव जो कट कर जा रहे हैं रामनगर में, अचानक किसी जगह पर कोई बात हो रही हो और अचानक वो चीजें समाप्त हो जाए, ये ठीक नहीं है। और क्या कारण है, जैसा कि हमारे बताए मुरलीधर सिंह जी ने, भाई वहाँ है क्या, कुछ नहीं, एक कमरा बना हुआ है, अब 22 गांव भेज दिए। पहले कोई तैयारी किए होते, अधिवक्ताओं से राय लिए होते, कोई बात किए होते तो बात भी समझ में आती है। भाई ठीक है, आप जनहित की बात कर रहे हैं, आप जनहित के विरोध की बात कर रहे हैं, यहाँ से अचानक 22 गांव को भेज दिया। तो हमारा जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन बात तो सही है कि इसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है, तो आना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं कि ये मंत्री जी अपने को मंत्री न समझे, अपने को एक अधिवक्ता समझे और हमारे बीच में आकर के अपनी बात को रखें, उसके बाद देखा जाएगा। इन शब्दों के बाद मैं अपनी बातों को समाप्त कर, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम ये आंदोलन अपने तीव्र रूप में चल रहा है। भाई साहब, आप बताएं कि ये आज कचहरी में जो है, ये कई दिन से ये हड़ताल चल रहा है रजिस्ट्री ऑफिस में। देखें, ये आज तीसरा दिन है आंदोलन का जी। और हमारे बनारस के दोनों बार एसोसिएशन ने ज्वाइंट बार से यह निर्णय लिया कि वाराणसी जनपद के रजिस्ट्री ऑफिस के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को रामनगर ट्रांसफर जो किया गया है, वह ट्रांसफर जब तक वापस नहीं होता है तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज तीसरा दिन है, हम तीसरे दिन भी हड़ताल पर हैं और धरना भी दे रहे हैं और सभा भी कर रहे हैं। सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को पत्राचार भी बार एसोसिएशन अपने स्तर पर कर रहा है। और यह लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई अधिवक्ताओं के
अस्तित्व की लड़ाई है। इस बनारस के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है। आप बनारस के रजिस्ट्री ऑफिस के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को जो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यह कहता है कि हर व्यक्ति को चूज करने का अधिकार है, चयन करने का अधिकार है कि अच्छा डॉक्टर वो चयन कर सके, अच्छा अधिवक्ता चयन कर सके। अगर आप रामनगर जुरिसडिक्शन ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो रामनगर में अगर 20 अधिवक्ता बैठते हैं, 25 अधिवक्ता बैठते हैं और रामनगर में कोई डीड और इंस्ट्रूमेंट उनको पंजीकृत कराना है, तो उन्हीं 25 अधिवक्ताओं में से वो चयन करेगा। तो यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है, आम जनता का राइट का उल्लंघन है कि उसको अपॉर्चुनिटी बढ़िया थी, 10,000 अधिवक्ताओं में से चयन करने का उसका राइट था। आप उसको सीमित करके 25 अधिवक्ताओं में ले जाना चाहते हैं। यह आम जन के विधिक अधिकारों का उल्लंघन है, उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। 21 में जो प्रदत्त है, जिसको लेकर बार एसोसिएशन और संपूर्ण अधिवक्ता समाज बनारस का आंदोलित है और यह लड़ाई पूरी शिद्दत के साथ बार एसोसिएशन और अधिवक्ता समाज लड़ रहा है और यह लड़ाई तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि लड़ाई अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता है। आप लोगों को जानकारी कब हुआ कि यह ट्रांसफर हो गया है? ये जानकारी हम लोगों को 4 दिन पूर्व यह जानकारी हुई कि एक अध्यादेश जारी हुआ है कि बनारस रजिस्ट्री ऑफिस के कुछ क्षेत्रों को रामनगर ट्रांसफर कर दिया गया है और उस पर तत्काल हमारे अधिवक्ता बंधु बार एसोसिएशन में प्रस्ताव दिए और उस प्रस्ताव पर एक लंबी बहस बार एसोसिएशन ने, जॉइंट बार ने किया और यह निर्णय लिया कि हम हड़ताल पर रहेंगे, हम आंदोलन पर करेंगे और जब तक कि यह टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन रिस्टोर नहीं होता है और तब तक यह लड़ाई लड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, निर्णय लिया है। और मैं आपके माध्यम से अपने सभी अधिवक्ता साथियों से गुजारिश करता हूं कि आप अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज करावें और सरकार से डिमांड करता हूं कि हमारा झुकना उनका खुदा हो जाना। हमने आपको निर्वाचित किया है, हमने आपकी सरकार बनाई है और जो बनाया है वो बिगाड़ना भी जानता है। अगर आप नहीं चेतेंगे तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने की लड़ाई पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अधिवक्ता समाज चलाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। विनोद कुमार शुक्ला, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री, बनारस बार एसोसिएशन। धन्यवाद।